नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वो गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं, जो घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। सो चुरा कर थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा, पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नदारद था। पेड़ के पास एक बांबी थी, जिसमें एक नागिन रहती थी। वो भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा, साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पीहरी को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी, सुखा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाएं और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवें। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा, हमारी बहन को हम लेवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। तब नागिन के लड़के ने कहा, ब्याण जी बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम प्रदेश कमाने गए थे। वो लड़के बहुत से गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जेठानियां जलकुल रही थी। सास ने बहू को भेज दिया। बांबी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन, हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वो पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तक की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वो माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खांडिया आंडिया बीर। बीर उठावे दिखणी रो चीर, चीर तो फाट पण। खांडिया बांडिया बीर जीता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा
बाबा नाग झूले में झूल रहा है। वो बोली, बाबा सत सिया राम। नाग बोला, तूने सत सिया राम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते थे। और बोली, जियो नाग नागणी, जीवो बासुकी नाग, जिण मेरो लाड लड़ाइया, 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया, माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयां देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ। ताइयां और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था, तो बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियां देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा, आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मूंदड़ी पहना दी। जिठानियां फिर जल कुड़ गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? तब बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं? ओने कोने में छुपे सांपों ने ये बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपए देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर कहानी के कहने सुनने वाले सबको मिले। जैसी अनपीरी वो पहले रही थी, वैसी भगवान किसी को भी न रखे।